जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। रास आ गए हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छिपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं होती। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसे वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ा जाए वो वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों का साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता है, वो हमेशा नए नए फूलों के सर्जन में व्यस्त रहता है। जीवन उस चीज के लिए नहीं है जिसे हम अब तक खो दिए हैं, ये उसके लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार आप अपने आप से जरूर पूछें कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। संतोष है तो 4 रोटी, 2 कपड़े में भी आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वो एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को भी लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वो संसार को झुका सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखें, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती है, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इसलिए आदमी को इंसान बना देती है। वक्त तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं।
बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। स्त्री का बचपना बचा कर रखता है वो पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो। मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटती है। जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता, और झूठ भी हर बार शुभ और अमंगलकारी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने के 1000 बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से बिन फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धमा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता है। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इससे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है।
हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूरी होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने काम को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जहां जिसको जाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। भगवान के चरणों में आश्रित होकर जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लग जाता है, वही जीवन की सार्थकता और शांति प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करने में आत्म संयम रखो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करें। जो आत्म संयम और ध्यान में स्थिर रहता है, वह ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने पापों को जला देता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं।